बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है ये है W2 सेमेंटिक W2 वेब। सेमेंटिक वेब क्या होती है, किस तरीके से इसके अंदर हम वर्कआउट कर सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, इस वेब को यूज़ करने से क्या क्या हमें एडवांटेजेस मिल सकते हैं, हम इस सेमेंटिक वेब को डिस्कस करते हैं। अब सिमेंटिक वेब को डिस्कस करने से पहले मैं इसके कुछ कंटेंट को आपके साथ शेयर करता हूँ कि सिमेंटिक वेब के कंटेंट्स क्या चीज़ें और किस तरीके से इनके ऊपर वर्कआउट किया जाता है। सबसे पहले इसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन, टुडेज वेब, लिमिटेशंस ऑफ वेब 2.0, सिमेंटिक वेब वर्किंग, एग्जांपल्स, एडवांटेजेस, कंक्लूजन्स, रेफरेंसेस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन, a proposed development of World Wide Web। A proposed development of World Wide Web को हम क्या कहते हैं? सेमेंटिक वेब। इज इट क्लियर? इसके बाद वेब के ऊपर काम कर रहे हो आप, इसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, इसकी डिजाइनिंग के ऊपर, ये सारी चीजें इसकी सेमेंटिक वेब में आ जाता है। और जैसे ही आप सर्चिंग करते हो ब्राउजर्स के ऊपर तो वो सेमेंटिक वेब की कैटेगरी में आ जाता है, टर्मिनोलॉजी में आता है। इसके अलावा सिमेंटिक वेब में आप किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं उसको हम देखते हैं, आगे इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं। ओके, इसके अलावा सिमेंटिक वीडियोस में हम नेक्स्ट नंबर के ऊपर चलते हैं, वेब। द वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स एक्सेस विया द इंटरनेट। वेब के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को आप इंटरलिंक करते हैं, वेब के अंदर डिफरेंट कंटेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, आप इंटरलिंक करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। कंप्यूटर यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट इन नेटवर्क। कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को जो है वो यूज़ करता है और थ्रू आउट द नेटवर्क जो है कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ, डिफरेंट होस्ट के साथ जो इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। एक कंप्यूटर के साथ, एक सर्वर के साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं जिसके साथ वो कम्युनिकेट करता है, उनके साथ जो है वो डाटा शेयरिंग कर रहा होता है और उनको रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, फैसिलिटेट कर रहा होता है। वेब ब्राउजर यूज HTTP टू कम्युनिकेट विद वेब सर्वर्स। वेब ब्राउजर जो है वो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करता है और वेब सर्विसेज के लिए, वेब सर्वर्स के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट ब्राउजर्स हैं, डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर आप वेब को ओपन करते हैं, तो ये वेब सेमेंटिक वेब 2.0 है। सेमेंटिक वेब 2.0 का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से वेब को डिफाइन कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, सेमेंटिक। सिमेंटिक क्या होती है? सिमेंटिक इज रिलेटेड टू द वर्ड सिंटैक्स। सिमेंटिक्स का वर्ड होता है सिंटैक्स से बना हुआ है, ठीक है। सिंटैक्स इज हाउ टू से समथिंग एंड सिमेंटिक इज द मीनिंग बिहाइंड व्हाट यू से। सिमेंटिक का मतलब है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसी चीज का क्या मतलब है, उसको हम कहते हैं सिमेंटिक। हाउ टू से समथिंग इसका सिमेंटिक, कि किसी चीज को आप किस तरीके से डिफाइन करना चाह रहे हैं, आप क्या चीज कहना चाह रहे हैं, उसको हम सिमेंटिक कहते हैं। मीन टू से दैट सिमेंटिक मीनिंग है कि किसी चीज़ के बयान करने का तरीका, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने का तरीका, किसी चीज़ को डिफाइन करने का तरीका सिमेंटिक कहलाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट, W2 वेब, W2.0 वेब। W2.0, the Web 2.0 describe World Wide Web, website that emphasize user generated content and usability। W2 वेब जो है वो यूजर जनरेटेड कंटेंट्स और यूजेबिलिटी को डिफाइन करती है। ईज ऑफ यूजर इवन बाय नॉन एक्सपर्ट फॉर एंड यूजर्स, जो कि नॉन यूजर एंड यूजर्स को भी डिफाइन करती है, किस तरीके से नॉन यूजर एंड यूजर इसके ऊपर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। यूट्यूब सोशल नेटवर्क साइट सच एज फेसबुक। यूट्यूब के ऊपर सोशल नेटवर्क साइट सच एज फेसबुक के ऊपर आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। www जो होता है हर वेबसाइट के स्टार्ट में आता है, ठीक है। www से वेबसाइट की जो है वो यूआरएल स्टार्ट होता है, यूआरएल के बाद उसके बाद उसकी जो होता है चीज़ें होती है वो डिफाइन होती है। www से पहले जो होता है वो HTTP आ रहा होता है, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और उसके बाद एक्स जो होता है वो होता है सिक्योर सॉकेट लेयर के लिए। उसके बाद सिक्योर सॉकेट लेयर के बाद फॉरवर्ड स्लैश होते हैं और उसके बाद आपका www वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्ट हो जाता है। एक्सटेंशन है किसी वेब ऐप को चलाने के लिए, यूआरएल को चलाने के लिए, ठीक है। अब यूट्यूब के ऊपर सर्चिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया के ऊपर सर्चिंग कर रहे हो, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हो, ऑडियो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, फेसबुक के ऊपर कुछ देख रहे हो, गूगल के ऊपर कुछ सर्चिंग कर रहे हो, तो जब भी आप कहीं किसी ब्राउजर के ऊपर नेटवर्क के जरिए कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, कोई चीज़ों को सर्चिंग कर रहे हो, तो ये W2 वेब की कैटेगरीज के अंदर आता है। इज इट क्लियर?
टुडे सिनेरियोज ऑफ वेब, मोस्ट ऑफ द वेब कंटेंट इज सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज, मोस्टली जो वेब कंटेंट्स होते हैं वो ह्यूमन यूज के लिए सुटेबल है। इंफॉर्मेशन सीइंग, पब्लिशिंग एंड यूजिंग, सर्चिंग फॉर पीपल एंड प्रोडक्ट्स, शॉपिंग, रिव्यूइंग, कैटलॉग्स etc। इंफॉर्मेशन आप सीख कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, उसको सर्चिंग कर सकते हैं, लोगों के लिए सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, रिव्यूइंग कैटलॉग्स को रिव्यू कर सकते हैं। किसकी कैटेगरी में आता है? वेब 2.0 की कैटेगरी में आता है, वेब 2.0 के सिनेरियो में आता है। डायनामिक पेजेस जनरेटेड, अब डायनामिक पेजेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायनामिक पेजेस जनरेटेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेसेस बट विदाउट ओरिजिनल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर फाउंड इन डेटाबेस। अब डायनामिक पेजेस जनरेट कर सकते हैं। एक वेब होती है फॉर एग्जांपल स्टैटिक वेबसाइट। अब डायनामिक वेब तो आप उसी वक्त उसके अंदर डायनामिक मतलब जनरेट कर सकते हैं जब आपको उसके सिनेरियो का पता हो, उसके बैकएंड डेटाबेस का पता हो, देन ही आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। अब वेबसाइट को भी जो है वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी का नाम है स्टैटिक, सेकंड कैटेगरी का नाम है डायनामिक। ठीक है, अब स्टैटिक और डायनामिक में फर्क क्या है, मैं आपको ये चीज डिफाइन करता हूँ। जस्ट अ मिनट, वर्ड की फाइल में ओपन करके आपको कुछ डिस्क्रिप्शन डिफाइन करता हूँ कि स्टैटिक और डायनामिक साइड के अंदर क्या फर्क होता है, कि स्टैटिक वेब क्या करती है, डायनामिक वेब क्या करती है, इनके अंदर क्या इंटीग्रेशन होती है, क्या डिफरेंशिएशन जो है वो मौजूद है। तो स्टैटिक और डायनामिक वेब को हम सर्च करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे www.google.com, ये जो मैं कर रहा हूँ ये वेब सेमेंटिक वेब 2.0। सेमेंटिक क्या है, हम क्या कर रहे हैं, google.com कर रहे हैं, सेमेंटिक वेब 2.0 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर के ऊपर मैं इसको सर्चिंग में स्टार्ट करता हूँ, ड्रा.io। ड्रा.io में diagrams.net को मैंने ओपन किया। डायग्राम से ओपन करने के बाद यहाँ पे डिवाइस के ऊपर टैग किया, क्रिएट न्यू डायग्राम किया, और मैं जस्ट आपको स्टैटिक और डायनामिक साइड का कुछ कैटेगरी, कुछ फ्लो बताने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल ये है वेबसाइट। ठीक है, सिंपल वेबसाइट होगी स्टैटिक। ये जैसे मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दिखाता हूँ, लकास्ट lacast.edu.pk हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का यूआरएल नेम है। ठीक है, ये जस्ट अगर आप ओवरव्यू की हद तक रहते हैं, जस्ट आप इसको देख रहे हैं तो ये स्टैटिक वेबसाइट है। अगर इसके बैकएंड के ऊपर कोई यूजर ने पासवर्ड नहीं लगा हुआ, कोई डेटाबेस इंटीग्रेट नहीं हुआ हुआ, तो ये जस्ट क्या है, एक स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक पेजेस है, इसको हम कहेंगे स्टैटिक वेबसाइट। इज इट क्लियर? सेम इन द सिनेरियो, ये भी स्टैटिक वेबसाइट है। सेम इन द सिनेरियो, ये भी स्टैटिक वेबसाइट है। सेम इन द सिनेरियो, ये भी स्टैटिक वेबसाइट। ये सारे के सारे कंटेंट टूल जो है स्टैटिक वेबसाइट ही बना। स्टैटिक का मतलब है कि जस्ट आप उसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन चाहे जितना मर्जी डायनामिक हो, लेकिन वो डायनामिक कंसीडर नहीं की जाएगी। बस जैसे ये डायनामिक हो रही है, ये मतलब ऑन ओवर के ऊपर क्लिक हो रहा है, या यहाँ पे ऑन ओवर के ऊपर इसका क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, इसका लुक चेंज हो रही है, तो ये जो है वो स्टैटिक की कंसिडरेशन में आएगा, ये डायनामिक साइड्स की कंसिडरेशन में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? सेम इन द सिनेरियो, ये सारी की सारी वेबसाइट जो है वो स्टैटिक वेबसाइट है। इसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारी गैलरीज डिफाइन की हुई हैं, इवेंट सेट लगा, गैलरीज डिफाइन की है, स्पोर्ट्स वाला गैलरीज डिफाइन की हुई है। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स ऑफर किए हुए हैं, उनकी भी अलग अलग से गैलरीज डिफाइन की हुई हैं। सेम इन द सिनेरियो, एडीपी प्रोग्राम्स की भी गैलरीज डिफाइन की हुई है। बीएस प्रोग्राम्स की भी गैलरीज डिफाइन की हुई है। मास्टर प्रोग्राम्स की गैलरी डिफाइन की हुई है, और उसके बाद ये लास्ट में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर इसी वेबसाइट को आप स्टैटिक की बजाय डायनामिक ओवरव्यू में देखना चाहें, तो डायनामिक क्या होगी, उसके बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई डेटाबेस कनेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल ये जैसे
इसके बैकएंड के ऊपर डेटाबेसेस कनेक्ट है। ये जब मैंने ऑनलाइन एडमिशंस ओपन फॉर इंटर इसको ओपन किया है, तो ये W2 वेबसाइट को फॉलो करते हुए, सिमेंटिक W2 वेबसाइट को फॉलो करते हुए कुछ लिंक ओपन हो रहे हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे सारा अपना फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही आपका फॉर्म फिल होता है, आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है आपका डाटा एंटर हो जाएगा। इसलिए सेम इन द सिनेरियो सबमिट करेंगे तो डाटा आपका एंटर हो जाएगा। इसी तरह इसी कैटेगरीज में हम यहाँ पे आते हैं। इधर आने के बाद ऑनलाइन एडमिशन, यहाँ पे भी साइन इन टू कंटिन्यू, पहले आपको जीमेल अकाउंट के साथ साइन इन होना पड़ेगा, और उसके बाद ये फॉर्म क्रिएट हुआ है। फॉर्म क्रिएट होते ही आप जब ये पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे तो सबमिट करेंगे, तो आपका जो है वो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और डेटाबेस में एडमिन जो है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डायनामिक। डायनामिक वो चीज़ होती है जिसमें आप कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ परफॉर्मेंस कर सकें, कोई सबमिशन कर सके, कोई इंफॉर्मेशन एंटर कर सके, उसको हम कहते हैं डायनामिक वेबसाइट। ठीक है, तो ये डायनामिक साइट का क्राइटेरिया, डायनामिक वेबसाइट का क्राइटेरिया तरीकाकार है। अब इसके बाद हम अपनी प्रॉपर स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं, स्लाइड्स को ओवरव्यू करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया डायनामिक क्या होती है, स्टैटिक क्या होती है, और उसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है। Limitation of the web search today. The web search results are highly called low precision. Results are highly sensitive to vocabulary. Results are single web pages. Most of the publishing contents are not structured to allow logical reasoning and query answering. मतलब आपकी वेबसाइट जो है ना वो प्रॉपर वे आउट के अकॉर्डिंग बनी हो। आपकी वेबसाइट का पर्पस क्या है, तो उसके अंदर जितने भी कंटेंट को डिफाइन किया हो आपने, उसके अकॉर्डिंग टू डिमांड डिफाइन किया हो। मतलब कोई भी इरेलीवेंट कंटेंट आपने उसके अंदर डिफाइन नहीं करना। तो वेबसाइट प्रॉपर आपका मतलब किसी चीज़ की एप्लीकेशन का लेआउट बता रही हो, लेआउट बता रही हो, उस एप्लीकेशन का मतलब बता रही हो, उसके अंदर इरेलीवेंट कंटेंट्स नहीं होने चाहिए, इरेलीवेंट कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए जो आउटसाइड ऑफ द वेब डिफाइन कर रहा हो, आउटसाइड ऑफ द वेब स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहा हो। तो आपकी वेबसाइट के अंदर हर चीज़ जो है वो इनलाइन कंटेंट्स होने चाहिए, रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए, वोकैबुलरी सही ठीक होनी चाहिए, और उसकी प्रॉपर एसईओ होनी चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता हो, ताकि उसका रैंक बढ़ाया जा सके, उसको कैटेगराइज किया जा सके। इसे क्लियर, ये है लिमिटेशन ऑफ वेब सर्च टुडे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रीजन बिहाइंड सर्चिंग एंड अल्टरनेटिव ऑफ वेब 2.0। क्या रीजंस है कि हम अल्टरनेटिव जो है वो फाइंड आउट करते हैं वेब 2.0 का। इन वेब 2.0 वेब पेजेस आर रिटन इन HTML। आप वेब पेजेस को ना HTML के ऊपर राइट करते हो। ठीक है, HTML डिस्क्राइब द सिंटैक्स नोट द सिमेंटिक। HTML जो है वो सिंटैक्स को डिफाइन करते हैं, सिमेंटिक को डिफाइन नहीं करते। इफ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड इंफॉर्मेशन, अगर कंप्यूटर को किसी चीज के पीछे इंफॉर्मेशन का पता है तो उसको कैटेगराइज कर सकता है, इसको इंफॉर्मेटिव कर सकता है, और उसको खुद से डिजाइन डेवलप कर सकता है। कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं उसने वही काम करना है। अगर हम इंस्ट्रक्शंस जो देंगे उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर ने काम करना है। इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ होना ही नहीं है क्या चीज़ चल रही है, किस तरीके से उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, क्या ये है। दे कैन लर्न व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं, दे कैन लर्न, हम सीख सकते हैं व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। कंप्यूटर में हम सर्चिंग करके वो सीख सकते हैं जिस चीज़ में हम इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसी तरह दे कैन हेल्प अस बेटर एंड फाइंड व्हाट वी वांट। और जो चीज़ हमें चाहिए होती है हम उसको डिस्कवर कर लेते हैं, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट कर लेते हैं जिस चीज़ की हमारी डिमांड होती है। दिस इज रियली व्हाट द सिमेंटिक वेब इज ऑल अबाउट। तो ये वही चीज़ है जो सिमेंटिक वेब जो है प्रोवाइड करती है, सिमेंटिक वेब जो है वो डिमांड करती है। इसके बाद नेक्स्ट, the semantic web. The semantic web is an extension of current web in which information is given well-defined meaning. Semantic web में हर चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो वेल डिफाइंड मीनिंग्स डिफाइन कर दी होती है, बेटर इनेबलिंग कंप्यूटर एंड पीपल टू वर्क इन कोऑपरेशन। और पीपल और कंप्यूटर जो है वो बेटर वे के साथ ऑपरेशन में जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं। तो सिमेंटिक वेब इज एन बेस्ट अप्रोच टू सोल्व
any problem and to communicate in a work cooperation in a work group or work way. फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपका एक अदर पर्सन है, कुलीग है, वो एक अलग घर में बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे लॉकडाउन कोविड-19 में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन टीचर उन्हें लेक्चर दे रहा होता है, ऑनलाइन लेक्चर दे रहा होता है, सब स्टूडेंट्स एज जस्ट लाइक अ क्लास वो लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं कि डिस्टेंस लोकेशन के ऊपर हर पर्सन डिस्टेंस लोकेशन पे है, लेकिन वो पूरी की पूरी टेंशन एक क्लास के ऊपर डाइवर्ट कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिमेंटिक वेब 2.0। आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर के जरिए पूरा का पूरा क्राइटेरिया चलेगा, पूरी क्लासेस चलेंगे और उनके अकॉर्डिंग ही जो आपके लेक्चर्स वगैरह लिए जाएंगे। लेक्चर्स टीचर लेगा और आप सब स्टूडेंट जो है जस्ट लाइक अ स्टूडेंट से आप एक क्लास के तौर पे उसमें क्लास में अटेंड होंगे और उसमें लेक्चर अपना रिसीव करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देने का मतलब ये है कि वेब 2.0 के जरिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करते हुए आप डिस्टेंस लोकेशन के ऊपर आप अपनी कम्युनिकेशन भी कंटिन्यू रख सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप एक दूसरे के सामने हैं। टुडे वेब इज अबाउट डॉक्यूमेंट्स बट सिमेंटिक वेब इज अबाउट थिंग्स। जो आज के दौर में वेब है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलेट कर रही होती है, लेकिन टुडे सिमेंटिक वेब जो है वो आइडियाज के ऊपर, थिंग्स के ऊपर बेस करती है। इट कैन रिकॉग्नाइज पीपल, प्लेस, इवेंट्स, कंपनीज, प्रोडक्ट्स, मूवीज, इटीसी। इट कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। ये रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स डिफाइन कर सकती है, पीपल को, प्लेसेस को, इवेंट को, कंपनीज को आपस में इंटीग्रेट कर सकती है, कंबाइन कर सकती है। सिमेंटिक वेब इंक्लूड, सिमेंटिक वेब के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स होते हैं, उसके बाद एंट्रीज होती हैं, उसके बाद एसई होती है एंड डिफरेंट यूएक्स होता है, टॉपिकल हब्स होता है, ह्यूमन वर्ड होता है, नॉलेज ग्राफ होता है, को ऑकरेंस होता है और इसके अलावा कई चीज़ होती हैं, ठीक है, एंटिटीज होती हैं। ये सिमेंटिक वर्ब के पार्ट है, सिमेंटिक वर्ब के जो है वो हिस्से हैं जिसके अंदर हम सिमेंटिक वर्ब को डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और उसको कॉन्फ़िगर और कंपाइल कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, वर्किंग द सिमेंटिक वेब पर्पस टू हेल्प कंप्यूटर्स रीड एंड यूज द वेब। सिमेंटिक वेब जो है वो कंप्यूटर्स की हेल्प करती है कि वो वेब को रीड कर सके, राइट कर सके और रिव्यू कर सके। सभी का आइडिया इज प्रीटी सिंपल, मेटा डाटा एडिट टू वेब पेजेस कैन मेक द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड वाइड वेब मशीन रीडेबल। कि वो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड वाइड वेब को रीडेबल कर सकते हैं, रीडेबल बना सकते हैं। दिस वुड नॉट मेक कंप्यूटर सेल्फ अवेयर। इसके लिए आपको कंप्यूटर्स को सेल्फ अवेयर नहीं करना पड़ेगा, बट इट गिव मशीन्स टूल टू फाइंड, लेकिन मशीन्स को टूल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको फाइंड करें, उसको एक्सक्यूट करें। एंड टू लिमिट एक्सटेंड इंटरप्ट इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन अगर कोई आप गैदर कर रहे हैं तो उसके अंदर मतलब कदर इंफॉर्मेशन की इंटरप्शन ना हो, इस चीज़ के हवाले से आपको कंप्यूटर को जो है वो एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर आपको आंसर दे और उसके अगेंस्ट कोई भी जो है वो आंसरिंग ना हो, ठीक है। इसका मतलब इसका ये क्राइटेरिया, उसका ये मीनिंग डिफाइंड है। एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द सिमेंटिक वेब, एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप सिमेंटिक वेब को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्लियर। सपोज यू वांट टू वॉच अ मूवी एंड ग्रैब समथिंग टू ईट, मतलब आप कोई मूवी देखना चाहते हो और उसके साथ साथ कुछ खाना पीना चाहते हो। यू लाइक एन एक्शन मूवी एंड इटालियन फूड, आप एक्शन मूवी देखना चाहते हो, इटालियन फूड देखना चाहते हो, इटालियन फूड खाना चाहते हो। नाउ यू परफॉर्म अ सर्च फॉर मूवी थिएटर एंड रेस्टोरेंट। तो आप गूगल ओपन करोगे, नेट ओपन करोगे, मोबाइल के ऊपर नेट ओपन करोगे और देखोगे कि कहाँ पे रेस्टोरेंट है और कहाँ पे जो है वो थिएटर्स है। In this phenomenon, you spend half an hour doing this planning. तो आप इसमें प्लानिंग करते रहोगे किस तरीके से आपने करना है, this is how things work today। तो ये वो चीज़ें हैं जिस तरीके से आजकल के दौर में काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन लेक्चर दूँ और ऑनलाइन लेक्चर के लिए मेरे पास मल्टीमीडिया होना चाहिए, मल्टीमीडिया के साथ लैपटॉप होना चाहिए और एक बेस्ट इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, प्लानिंग में मुझे आधा घंटा तो लग जाएगा कि यार, आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा कि मेरे पास ऑनलाइन लेक्चर के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को मेरे पास होना चाहिए, क्या क्या किस किस कैटेगरी का कैमरा होना चाहिए, कैमरे के ऊपर किस तरह पिक्सल्स की सेटिंग होनी चाहिए।
और उस तरीके से उसको फॉलो करते हुए, उसको अडॉप्ट करते हुए मैं जो है वो मतलब वीडियो बनाऊँ, वीडियो बना के उसको कंप्लीट करूँ और उसको अपलोड करूँ, ठीक है। तो ये सारा सारा पार्ट है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने का, उसको इंटीग्रेट करने का और उसके ऊपर वर्कआउट करने का। इसकी एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इंसिडेंस कोविड 19 है, ठीक है। कोविड 19 के अंदर जब सब कुछ बंद हो गया, ठीक है, स्कूल यूनिवर्सिटी सब कुछ जो है क्लासेस ऑफ हो गई, तो कैंपसेस ने एचईसी ने एक क्राइटेरिया बनाया कि आप ऑनलाइन क्लासेस करें। अब ऑनलाइन क्लासेस एकदम तो नहीं स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कुछ होमवर्क किया होगा हर इंस्टीट्यूट ने कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस करनी है, क्या क्राइटेरिया अडॉप्ट करके ऑनलाइन क्लासेस करनी है। तो ये सारा का सारा क्राइटेरिया, ये सारी की सारी चीज़ों को, प्रोसीजर्स को सुनने के बाद, उसको अडॉप्ट करने के बाद ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई और उसके ऊपर प्रॉपर वे में वर्कआउट स्टार्ट किया गया, ठीक है। इज इट क्लियर? तो सेम इन द सिनेरियो फिनोमेना है कि आपको किसी भी चीज़ को करने से पहले कुछ प्लान करना पड़ता है, कुछ मतलब थिंक करना पड़ता है, सोचना पड़ता है और उसके बाद उसको डिज़ाइन करते हैं। अब प्लानिंग के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, वर्ल्ड वाइड वेब की ज़रूरत पड़ेगी, www की ज़रूरत पड़ेगी, सर्चिंग करने के लिए तो सिमेंटिक वेब की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप कोई भी चीज़ जो आइडिया सोच रहे हैं उससे रिलेटेड जो है वो आप सर्चिंग करें, उसको डिफाइन करें। Semantic web will make such tasks faster and easier by making searches more personalized. Semantic web से आप टास्क को फास्टर और इजीली जो है सर्च कर सकते हैं। As you could enter, I want to watch an action movie and then want to have a dinner at an Italian restaurant. कि मैं एक एक्शन मूवी देखना चाहता हूँ और एक इटालियन रेस्टोरेंट में खाना चाहता हूँ, तो मुझे डेफिनेटली मस्ट है, कंपल्सरी है कि मेरे पास उस चीज़ के रोज हो, उस चीज़ को मैं देख सकूँ कि ये चीज़ें कहाँ पर प्रोवाइड है। तो बेस्ट वन है सेमेंटिक वेब 2.0। वेब के ऊपर जाके मैं उस चीज़ों को ओवरव्यू कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और उसको कंपाइल कर सकता हूँ। एंड द सेमेंटिक वेब विल डिस्प्ले द रिजल्ट फॉर यू। सेमेंटिक वेब जिस चीज़ को आप देखना चाह रहे हो उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवा देती है। द सेमेंटिक वेब विल एक्ट एज अ पर्सनल असिस्टेंट। सेमेंटिक वेब जो होती है जस्ट लाइक अ पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम करती है। Advantages: semantic web will make search task faster and easier. Semantic web से आप search task जो है वो faster कर सकते हो, easier कर सकते हो। Semantic web will make searches more personalized. Semantic web से आप जो है वो searches को more personalized कर सकते हो। Semantic web browsers will act as a personal assistant. Semantic web browser जो होते हैं just like a personal assistant के तौर पे काम करते हैं। Is it clear? And just so आगे Conclusions: The semantic web is an initiative that aims at improving the current state of the World Wide Web. सेमेंटिक वेब जो है ये इनिशिएटिव है कि करंट वर्ल्ड वाइड वेब की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक हो गया। रेफरेंसेस: ये कुछ रेफरेंसेस बनाए हुए हैं सेमेंटिक वेब के हवाले से, ठीक है। कि आप इसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को, ये रेफरेंसेस को देख के, विकीपीडिया है, विकीपीडिया पे क्या कर सर्च कर सकते हैं, गूगल है, गूगल पे क्या सर्च कर सकते हो, इंस्टा है, इंस्टा पे क्या सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे क्या सर्च कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर डिफाइन की हुई हैं, डिस्क्राइब की हुई हैं। पीडीएफ फाइल्स है, पीडीएफ फाइल्स के ऊपर क्या सर्चिंग कर सकते हो, क्या इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अब सेमेंटिक वेब के हवाले से मैं कुछ आपको और बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, ये वेब, अब किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे सर्चिंग कर रहे हो तो सिमेंटिक की कैटेगरी में आती है। सिमेंटिक मतलब सिंटैक्स। अब मैंने लकास को सर्च करना है तो मैंने यहाँ पे लकास्ट एंटर किया और उसको मैंने सर्च कर लिया। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक यहाँ पे मैं गूगल सर्च करना चाहता हूँ तो मैं गूगल का एक सेंटेक्स डिफाइन करूंगा जिस टाइम से मैं गूगल को सर्च करना चाहता हूँ। तो गूगल का जब मैं सेंटेक्स डिफाइन करूंगा तो मैं गूगल को सर्च कर लूंगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जब मैंने गूगल को सर्च कर लिया, गूगल को सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फेसबुक सर्च करना चाहता हूँ तो मैं फेसबुक को सर्च कर लूँगा विद इन द सेम क्राइटेरिया, सेम कि उसका सेंटेक्स क्या है, फेसबुक को किस तरीके से मैं इसके अंदर सर्च कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अगर मैं फेसबुक के अलावा यहाँ पे ट्विटर सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, लिंक्डइन सर्च करना चाहता हूँ, यहाँ पे लिंक लिंक्डइन का मैं जस्ट कंटेंट डिफाइन करूंगा। जैसे यहाँ पे फेसबुक सॉर्टेड हो रहा है, फेसबुक का एक पेज, होम पेज आ रहा है जिसमें आप लॉगिन कर सकते हैं।
सेम इन द सिनेरियो, ये भी डायनामिक वेबसाइट है क्योंकि इसके अंदर आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो सेव हो रहा होता है, रिट्राइव हो रहा होता है। सेम इन द सिनेरियो लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन जो है ये डायनामिक साइट है, इसके अंदर भी आपका यूजर नेम पासवर्ड सेव हो रहा होता है, रिट्राइव हो रहा होता है और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है, गेट कर रहा होता है। ठीक है। लिंक्डइन के अलावा आपके पास ट्विटर है, ट्विटर है। ट्विटर ट्विटर के अंदर भी सारी वो चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो, ठीक है, ट्विटर सर्च कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन है। जस्ट लाइक लिंक्डइन, लिंक्डइन के अंदर वेलकम प्रोफेशनल कम्युनिटी, आप एक प्रोफेशनल कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट हो सकते हो, लिंक कर सकते हो और अपने आइडियाज़ को, अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू आउट द कम्युनिटी। ट्विटर है, ट्विटर के अंदर भी आप इसी तरीके से जाके इसके अंदर सर्चिंग कर सकते हैं अपने मतलब कोई भी चीज़, किसी पर्सन को, किसी रेलिवेंट को, मतलब ये एक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं, इसको डिजिटलाइज कर सकते हैं, डिजिटलाइज करने के साथ इसको डिफरेंट ब्राउजर्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फेसबुक है, ठीक है, ये भी सोशल मीडिया है, ठीक है, सिमेंटिक वेब 2.0 है। इसी तरह ये भी ट्विटर है, सिमेंटिक वेब 2.0 है, ठीक है। लिंक्डइन है, प्रोफेशनल जो है वो सीरीज बनती है, रिज्यूमेस बनते हैं। इसके अलावा आपकी यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस बनाते हो, वीडियोस बनाने के बाद उसको लाइव कर सकते हो। तो ये भी सिमेंटिक वेब 2.0 है। अगर एजुकेशन का देखा जाए तो एजुकेशन में इस वक्त सिमेंटिक वेब 2.0 सबसे मेजर रोल प्ले कर रही है। सिमेंटिक वेब 2.0 इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे मेजर रोल प्ले कर रही है और इसका सारा का सारा क्राइटेरिया ही ये होता है कि किस तरीके से आप वेब को इंटीग्रेट करते हो, किस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हो, किस तरीके से आप उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो सेमेंटिक वेब जो है वो हर इन सारी चीज़ों को डिफाइन करती है, सारी क्राइटेरिया क्रेडिबिलिटी को डिफाइन कर रही होती है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर, ठीक है, सेमेंटिक वेब 2.0 के हवाले से, जिसमें मैंने आपको जो है डिफरेंट साइट्स को ओपन करके उनके बारे में बताया और किस तरीके से सेमेंटिक वेब के ऊपर आप वर्कआउट करते हैं। डायनामिक वेब क्या होती है, स्टैटिक वेब क्या होती है, जैसे कि ये स्टैटिक वेब है अगर, तो आप इसको जस्ट ओवरव्यू करते हैं देखने की हद तक, ठीक है। यही वेब डायनामिक वेब होगी अगर इसके साथ डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है, डेटाबेस की इंटीग्रेशन है। तो ये कौन सी वेब होगी, डायनेमिक होगी। तो डायनेमिक और स्टैटिक वेब के अंदर फ़र्क ये होता है कि डायनेमिक जो होती है, स्टैटिक डायनेमिक जो होती है उसके अंदर डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ड्राइव कर सकते हैं। इवन आपकी जो स्टैटिक वेब होती है उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन की गैदरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन कोई चीज़ नहीं होती। आप स्टैटिक के अंदर हर चीज़ को स्टैटिक लेवल पे रख के चलाते हो, स्टैटिक की कैटेगरीज के अंदर रख के चलाते हो। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक, ठीक है, मैंने आपको डिलीवर कर दिया। आपके इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी, इस टॉपिक को कवर करें, इसके आइडियाज़ को कवर करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।